अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। जो विषय है बिगेस्ट बहुत बड़ा है। जितना लेक्चर दिया जाए, जितना बताया जाए, जितना सीखा जाए, जितना अनुभव किया जाए, सबका सब कम है। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा तो जान जाइएगा कि सीख है क्या। आप लोग सोचते हैं कि जन्म से सीखे रहे, नहीं। सब कुछ सीख नहीं होता है। क्या सीख होता है और क्या सीख नहीं होता है, अंतर अभी आपको मिल जाएगा। देखिए राखी, मेरा चालू है। तो जब एक नवजात बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, और उसके सिर पर हाथ रखिए तो बच्चा क्या करता है, कोई बताएगा? बच्चा जन्म लिया है, न्यूबॉर्न बेबी है, मान लिया 1 दिन से लेकर के 1 साल का, दिस इज कॉल्ड न्यूबॉर्न बेबी। तो उसके सिर पर अगर हाथ रखेंगे तो बच्चा का क्या, सही बात है, या आंख को बंद कर देता है ना। तो वह कैसे सीखता है? आपसे सीखता है। तो जन्मा हुआ बच्चा भी सीख लेता है, जो आज जन्मा है ना। उसी तरह से वयस्क हो जाने पर, बड़ा हो जाने पर कई जटिल व्यवहारों को करने के समर्थ हो जाता है व्यक्ति में। हम लोग कैसे समर्थवान हो जाते हैं? सीख कर। ठीक है, यह केवल सीखने से संभव नहीं है, सिर्फ लर्निंग से संभव नहीं है। यह सीखने या एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग इज, सीखना जीवन पर्यंत है। जब तक हम जिंदा है तब तक हम सीखते रहते हैं। एक बिजली का बल्ब है, एग्जाम्पल दीजिए। अब बल्ब जलाते हैं, मेज पर से किसी किताब को हम उठाते हैं, एक सरल व्यवहार होता है कि हम उसको करते हैं। यही व्यक्ति जब बड़ा होता है तो पढ़ लिख करके कोई ट्रेन चलाता है, कोई एरोप्लेन चलाता है ना। तो ये सब कैसे संभव है? ये सब सीखने से। ठीक है, कुछ कुछ सीख जो है कॉन्जिनेटल होता है। कौन बताएगा? कॉन्जिनेटल मीन्स, हाँ जी। अब कुछ कुछ सीख एक्वायर्ड, हाँ हाँ, राइट राइट, ठीक है, एक्वायर्ड होता है। सीखने की शक्ति से व्यक्ति कुछ भी बन सकता है। पढ़िए ना, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, मास्टर डॉक्टर, सब तो ठीक है। सभी बच्चे एक सीमित स्वचालित क्षमता के साथ पैदा होते हैं। बच्चा करीब करीब समान ही पैदा होते हैं, कुछ कुछ बच्चे एक्स्ट्रा हट एक साथ होता है, नहीं, करीब करीब बच्चे समान ही पैदा होते हैं। लेकिन वो यहाँ पर सीख कर ही, कोई होमी जहांगीर भाभा, होंगी जहांगीर भाभा का नाम किसने किसने सुना है? कोई सुना है जहांगीर भाभा का नाम? सुनी हो रखी जहांगीर भाभा का नाम? जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा कौन है? सही बात है, लेकिन पूर्ण कंसेप्ट रखिए। हमको देखिए, हमारा टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ आप लोग बेसिक नॉलेज रखिए, ईच एंड एवरी के पता। थोड़ी सी हम मिक्स से हट जा रहे हैं, थोड़ी सी अपनी सब्जेक्ट से हम हट जा रहे हैं। आप लोग जब पढ़ते हैं तो यू आर बीइंग ए टीचर, आपका यह कर्तव्य और परम धर्म बनता है कि आप सभी विषयों का बेसिक नॉलेज, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, कुरान हो, बाइबल हो, रामायण हो। हमने भी पूछा था, भाई रामायण के रचयिता कौन है, तो किसी ने नहीं बताया। इतनी दुख की बात है कि हम लोग भाषण बंद। चलिए आप बता दिए, आप बहमन देता है, आपको धन्यवाद।
लेकिन और सब कुछ नहीं बता पाया था। रामायण के रचयिता कौन थे और रामचरितमानस रचयिता कौन है? हम महाभारत बोलिए ना, हम जो बोल रहे हो कल, ये तो पूजा और एक स्टेशन आगे से तुम बोलती हो सही, लेकिन स्टेशन छोड़ के दूसरा स्टेशन पास कर देती हो। हम जिस स्टेशन पर, उस स्टेशन की बात करो ना। तो फिर से सुनो, आपका ये क्वेश्चन सही था कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे और रामायण आदि काव्य माना जाता है और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग ये सारी चीजें आप लोग को जानना होगा। टीचर मैंने, टीचर इतना आसान नहीं है। तब तो तुम सर्टिफिकेट फॉर टीचर बने हो, टीचर कहाँ बने? टीचर मीन्स ऑल अराउंड IAS। अंडरस्टैंड? रामायण किस भाषा में लिखी गई है? आज एक विद्यार्थी मिला है जो कुछ धर्म के बारे में ज्ञान रखता है, अच्छी बात। लेकिन रामचरितमानस किसने लिखा तो नहीं बताया। नहीं, राइट, तुलसीदास जी ने। किसने लिखा है? और रामायण महाकाव्य है और तुलसीदास महाकवि। इतना आसान नहीं है। तुम टीचर हो, लगे रहो मुन्ना भाई अपने काम में। आपको सिर्फ स्पेशल एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। हाँ, आप टीचर हैं तो आपको पर्सनालिटी में झलकना चाहिए। आपको कहीं खड़ा कर दिया जाए तो किसी विषय पर आप 1 घंटा बोलने की क्षमता रखते हो। क्या गलत बोल रहा हूँ बेटा? हैव ब्रॉड नॉलेज, आपको महान ज्ञान होना चाहिए। हुजूरी से काम चलने वाला नहीं है। तो चलिए, हम ये सारी बातें आपको बीच बीच में इसलिए थोड़ा सा भटका देते हैं कि आपको थोड़ा सा रिफ्रेशनेस हो जाए। कोर्स बोझ लगने लगता है, जब बोझ लगने लगे तो उसको बीच में नहीं देखते हो। तो सिनेमा में दिखाता है तो बीच में प्रसाद देता है, इंटरवल, तो बीच में आपको इंटरवल देता है। नहीं, चलिए अब हम आते हैं कि हमें यह बता रहे थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनचांद करमचंद गांधी, डॉक्टर AJP अब्दुल कलाम, ये सब कैसे बन गए महान? सीख कर ही बने। आप भी सीख के बन सकते हैं, बस आप में कमी यही है कि आपका मन और मस्तिष्क भटकता है। क्या होता है? आप भटकाव की जिंदगी, जिस दिन अलगाव की जिंदगी जी लीजिएगा तो आप डॉक्टर AJP अब्दुल कलाम बन सकते। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि लर्निंग जो है क्या है, बताया। अब प्रोसेस भी बता दिया, परिभाषा भी बता दिया। अब हम आगे बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग बहुत प्रकार है, आपको बताया हुआ है, लेकिन आप सब जानते हैं हमारा अधिकांश व्यवहार प्रक्रिया से अर्जित होता है। प्रक्रिया में प्रोसेस। आप जो सीख रहे हैं हमारे यहाँ, तो कैसे सीख रहे हैं? एक आए, सुने जीवन का नाम, देखे मानता है, एडमिशन लिए, एक प्रक्रिया में आए। और फिर आप ऐसा थोड़े कि आए आपको सर्टिफिकेट दे दीजिए। आप 2 साल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइमली आपकी पढ़ाई हो रही है, उसके बाद आपकी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फाइनल परीक्षा होगा। तो ये सीखने का क्या है? दिस इज ए प्रोसेस। क्या है जी? तो अधिकांश व्यवहार सीखने की प्रक्रिया को अर्जित किए जाते हैं, यानी जिस सीख में प्रोसेस से होता है वही सीख कहा जाता है। सीख को हम अनुभव के द्वारा आए अपेक्षाकृत
अस्थाई परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जिस सुनते जाइए, जिस सीख से आप में कुछ परिवर्तन हुआ है उसी को सीख कहा जाएगा, और जिस सीख से आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वह सीख। यदि व्यवहार में यह परिवर्तन अस्थाई, मूल प्रवृत्ति अथवा परिपक्वता के कारण है तो उसे सीख नहीं कहा जाएगा। आपका कुछ व्यवहार अगर चेंज हो जाता है, अस्थाई, परमानेंट नहीं, तो सीख नहीं कहा जाएगा। जैसे सबसे बड़ा लक्षण सीख का क्या है? अनुभव। सिम्टम्स ऑफ द लर्निंग, सीख का लक्षण क्या है? अनुभव। जिसके पास अनुभव है वही सीख का लक्षण है। इस पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस पर अभी सुन लेते जाइए, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये बताएं सीख का लक्षण क्या है। चुपचाप लिख दीजिए अनुभव, आगे कुछ नहीं। बिना अभ्यास या अनुभव के व्यवहार परिवर्तन को सीख नहीं माना जाता। यानी जिसमें व्यवहार आपका चेंज होता है पर उस व्यवहार चेंज करने में कुछ सीख हुआ नहीं, कुछ सीखे नहीं, तो सीख नहीं कहा जाएगा। जैसे बच्चे में आए बदलाव, बच्चा में बदलाव आता है ना, क्या बदलाव आता है? बच्चा पहले सिर होल्डिंग करता है, फिर रेंगना, सुपाइन पोजीशन, परम पोजीशन, रेंगना बच्चा सीखता है, उठना बैठना चलना सीखता है। तो इसको आप सीख नहीं कर सकते, इसको सीख नहीं कर सकते, यह सीख की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी तरह बीमारी और दवाओं के सेवन से आए अस्थायी परिवर्तन, मान लिया आप कुछ पागल थे, माने मानसिक रोगी थे, दवा खाए ठीक हो गए, तो आपका ये सीख थोड़े कहा जाएगा। ये सीख कहलाएगा? कोई परिवर्तन नहीं हुई, तो दवा का परिवर्तन हुआ, आपका कहाँ परिवर्तन? हम पढ़ाएंगे तो समय लगेगा, और हम वही पढ़ाएंगे जो आपकी जरूरी है, जो आपको आने वाला है, जिससे आपका भला हो जाए, आपके परिवार का भला हो जाएगा, आपके समाज का भला हो। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बने, आप साइकोलॉजिस्ट नहीं बने, आप साइकेट्रिक नहीं बने, तो फिर उतना लोड लेने की जरूरत आपको। हाँ, लेकिन बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर आपको जानना होगा, ये बहुत जरूरी है, बेसिक चीजों को। तो मैं आपको बेसिक चीजें ही बता रहा हूं। तो सीखने की श्रेणी में आने के लिए व्यवहार में आया परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी वही सीख कहा जा सकता है जिसको सीखने से आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हुआ। जैसे आप यहाँ आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कल भविष्य में टीचर बन जाते हैं, तो आप में परिवर्तन आया है। अगर आप सीख करके भी आप में कोई परिवर्तन नहीं आया तो यह सीख नहीं कर रहा है। अंडरस्टैंड? क्लियर मामला? आप समझ गए होंगे सीख क्या है। क्या कुंदन जी, एवरीथिंग ओके? स्पष्ट? वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं। जब आप क ख ग घ ABCD सीखते हैं तो हम लोग बहुत गलतियां करते हैं, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, गिनती गिनाने में। गुरु जी ने खड़ा करके गिनती गिनाते हैं, गलती होगा छड़ी लेके डरो लगता है, मारबो करेंगे, अब फटाक से मारे सर ने हो गया, नहीं ठीक से बोलो, डरो लगता है। होता क्या है कि जो अंदर बोलना चाहते हैं वो भी नहीं बोल पाते। ठीक है, तो जो बाल्या अवस्था में उन अनुभवों को याद करते हैं जब अपने हम वर्णमाला सीख रहे थे, ABCD का, तो हम ज्यादा त्रुटि करते थे, है ना। हालांकि निरंतर अभ्यास, प्रयत्न और परिश्रम के द्वारा हमारा वो ठीक हो गया, तो इसको हम सीख कहें। क्यों सीख कहेंगे? क्योंकि हम सीख गए, हम ABCD का हम जान गए। अगर इतना मारपीट, इतना दंगा फसाद गुरुजी करते थे पहले के जमाने में, और उसके बाद भी अगर हम नहीं सीखे हैं तो वह सीख। लेकिन लाख त्रुटि और लाख गलती के बाद भी हम सीख गए हैं, वही सीख कहलाता है, वही लर्निंग कहलाता
अंडरस्टैंड? अब हम कैसे बता सकते हैं आपको, इससे सरल तो हमारे पास कोई बेटा उपाय नहीं है। तो सीख को अब तुम समझ गए होगे। अब हम ये बताते हैं कि हम किस तरह सीखते हैं। कुछ तो बता दिए, कुछ और हम बताते हैं। सीखना तो हम भाई घर में, परिवार में, समाज में सीख ही रहे। कोई चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई बदमाशी करता है, सब सीख रहे हैं। लेकिन आप क्या लेते हैं इस पर? तो यहाँ तो बहुत बस्तर में पढ़ने वाला है, तो आप काहे 5 गो 4 गो आ रहे हैं? काहे आप सब कोई ठीक नहीं लगता है क्या? तो समस्या क्या है? सुनिए, हम सभी परिवेश में सीखते रहते हैं। किसी विशिष्ट सामाजिक संस्कृति परिवेश में कुछ समय रहने के पश्चात हम उस समाज के नियमों को समझ जाते हैं। लड़कियां माँ बाप के घर से जब शादी के दूसरे घर में जाती है तो उसे 15 दिन महीना बड़ा अटपटा लगता होगा। क्यों अटपटा लगता होगा? यह स्वच्छंद, यह माँ बाप का प्यार, यह दादा दादी का प्यार, यह नाना नानी का प्यार, सब कुछ एक मिनट में, एक रात में स्वाहा हो गया। और फिर सीखा हुआ चीज को छोड़ करके नए चीज को सीखना क्या गलत है ना? जिस घर में आप हमको उसके रीति रिवाज संस्कृति के अनुकूल हमको चलना, तो फिर नई सीख रहे हैं। और अगर उसमें आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो सीख नहीं कहलाता। कुंदन जी समझ रहे बात को? सीख नहीं कहलाता। सीख कौन कहलाता है? जब उसमें आप ढल गए, जब उसमें आप एडजस्ट, मतलब आप सीख गए। जी जी राइट। हम ऐसा पढ़ाएंगे बेटा, हम समझाइए नहीं, कैसे तुम समझोगे? और नहीं समझोगे तो हमारा दूसरा क्लास उधर मन बुद्धि उधर जाकर उधर पढ़ाने का नहीं, कैसे समझेंगे? हमको बड़ी हड़बड़ी नहीं, हम कम पढ़ाएंगे, ज्यादा पढ़ाएंगे का शौक है। अब देखिए, हमारे कुछ वैज्ञानिक जो है, महान मनोवैज्ञानिक, यह सीख मानव में भी होता है और यह सीख पशुओं में भी होता है। मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्ध कर, देखिए मूल रूप से कहा जाए तो 2 तरह के सीख होते हैं। 2 तरह के सीख हम लिख दें कि आप लिख लोगे? लिखो। नंबर 1, सीख तो बहुत तरह के हैं लेकिन मुख्य 2 हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, और दूसरा ऑपरेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग। मुख्य यही है, बाकी और बहुत सारे हैं। पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग लिख लिया, जिसे शास्त्रीय अनुबंध कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंध। अरे कहाँ गई फर? नहीं आई? कहा हो निभा? नहीं आई? इसका मतलब तुम लोग को दोस्ती अच्छी नहीं है। पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। दोस्त का मतलब क्या? चलना होगा स्कूल। हम लोग पढ़ने जाते थे ना, हम लोग तो एगो बस्ती पढ़ता था, तो बस्ती में 2-3 गो दोस्त था, चलो पढ़ने के लिए। ना आज नहीं जाएंगे, नहीं कैसे जाएगा? तो हम लोग 3-4 ना ना चलो पहले पहनो, पहन के चले। अब ओकर फिर हमें लेट हो जाता था तो गुरुजी मारते थे, काहे लेट आया? लेट तो हम नहीं, चलवा हमारे दोस्त लेट कर दिया। लेकिन उसको पकड़ के लेके जाते थे। तो आप लोग सहेली हैं तो उसको पकड़ के लाइए, नहीं कैसे चलोगे? अच्छा अच्छा, तब थोड़ा सा गुरुजी भी लेते आता, आज हम भी खा लेते थोड़ा सा। इतना अच्छा चीज, मुंह में पानी आ गया सुनते। हमको पानी तक नहीं तुम पिलाई है, तब क्या कहें? चलो भगवान, नो प्रॉब्लम, गो एंड टेक, नो प्रॉब्लम।
तो बेटा आप समझ गए, इसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंध। यह सीख सहचर्य के द्वारा सीखना होता है। कैसे सीखना होता है? सहचर्य के द्वारा। अब सहचर्य क्या है उसको बताते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंध, या इसको शास्त्रीय कंडीशन सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रीय कंडीशन, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत। हम सब बता रहे हैं, इसलिए हम सब बता रहे हैं क्योंकि आप लोग, अरे सर तो बताए थे शास्त्रीय अनुबंध, आप शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत भी बोल सकते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को आप समझिए। शास्त्रीय अनुबंध को पावलोव का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावलोव का सिद्धांत। पावलोव ने महान मनोवैज्ञानिक से प्रतिपादित किए थे। जी मैं क्लास में हूँ सर, आधे घंटे बाद मैं क्लास में। ठीक है, क्या समझे आप? इसका प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव ने। वेरी गुड, गिव मी, बैठने बोलिए। पावलोव ने किया, ठीक है। इनका पूरा नाम था, क्वेश्चन आ जाएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रतिपादक कौन थे या किसने इसे आविष्कार किया? तो देखिएगा, रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पी पावलोव। इवान पी पावलोव, इवान पी, हाँ पावलोव, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखिएगा। पावलोव ने किस पर अध्ययन किया था? पावलोव ने किस पर अध्ययन किया था? तो पावलोव ने कुत्ते पर अध्ययन किया था। अब कुत्ते पर क्या अध्ययन किया था? पावलोव ने प्रयोगशाला सहायक को कुत्ते को भोजन देने का कहा। क्या कुत्ता को भोजन दिए? पावलोव ने देखा कि जब कुत्ते को भोजन ले जा रहे हैं तो कुत्ते के लार टपकने लगा, यानी अनुक्रिया होने लगा। पावलोव ने पुनः वही प्रक्रिया किया 2-3 बार कि भोजन ले गया, ठीक है। अब भोजन ले गए तो कुत्ता ने फिर देखा, उसका फिर लार टपक गया। उन्होंने क्या किया कि बीच में एक रिस्पॉन्स रख दिया। क्या रख दिया उन्होंने? एक थाली में भोजन, देखिए ये भोजन, यहाँ कुत्ता, यहाँ पर घंटी बेल, तो यहाँ भोजन है, क्या है? भोजन, ठीक है। अब भोजन यहाँ है, घंटी यहाँ बज रही, तो कुत्ता कुछ नहीं कर रहा है, तो घंटी बजा रहा है ना। लेकिन जब घंटी बजना और भोजन दे दिए तो कुत्ता का लार आना शुरू, अब भोजन कर ले। फिर उन्होंने क्या किया? जैसे घंटी बजाया, भोजन नहीं दिया, घंटी बजाया, लार टपकने जाएगा। हाँ, वह सीख गया कि घंटी बजेगा तो हमको भोजन, सीख गया। हाँ जी, हाँ जी, पूरी तरह सीख गया हुआ। तो सीख को कैसे प्रतिपादन किया गया समझिए। हॉस्टल में पढ़ते थे तो घंटी लग गया, सब कुछ छोड़ छाड़, बिछावन तिछावन छोड़ करके थाली लेके हाजिर। तो हम लोग का कंडीशनिंग हो गया था, घंटी बज गया मतलब भोजन मिलेगा।
फिर पावलोव ने क्या किया, घंटी बजाया, भोजन नहीं दिया। तो धीरे धीरे क्या हो गया, विलुप्त, बंद हो गया, विलुप्त हो गया। फिर पावलोव ने क्या किया, घंटी बजाया तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, भोजन दिया, चिल्ला गया शुरू हो। यानी यह साबित हो गया कि घंटी और भोजन से कुत्ता सीख गया। समझ गए? तो सीखने का सिद्धांत आप लोग समझ गए, कंडीशनल थियोरी, अंडरस्टैंड। तो अब हम आ गए ऑपरेंट थ्योरी में। अब हम आते हैं ऑपरेंट थ्योरी में। ये था क्लासिकल कंडीशनिंग। अब हम आते हैं ऑपरेंट थ्योरी में। ऑपरेंट थ्योरी, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंध। क्रिया प्रसूत, हाँ जी, हाँ, क्रिया प्रसूत अनुबंध। हाँ, ये ब्रैकेट में यांत्रिक अनुबंध। समझे? अब ये क्या है, वो था पहला वाला जो आपका सहचर्य सीख था। सहचर्य सीख मतलब कंडीशनिंग, उसके द्वारा कंडीशनिंग देकर धीरे धीरे। और यह जो है पुनर्बलन के द्वारा सीखना, पुनर्रीइंफोर्समेंट। अब इसको समझिए, जैसे उसको समझे थे उसको इसको समझिए। आपको नींद आ रही है क्या सर, सौरभ जी, यू आर टू टायर्ड। तो जैसे उसको समझ लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। अगर कोई बच्चा अपना कार्य ठीक से करता है तो उसे क्या कहते हैं, वाह वाह वाह, वेरी गुड। और जब बच्चा प्रशंसा में रहता है तो बहुत आगे बढ़ता है। इट मीन्स यू आर डूइंग अंडरस्टैंड। और जब कोई बच्चा कोई हरकत कर देता है या अनजान मुझसे गलती हो जाती है, सिसट जाता है, अब बेवकूफ कहेगा। उससे बच्चे विकास डिमोरलाइज, बच्चों में विकास करने के लिए बुराई पर उसको उतना डिमोटिवेट मत करिए, समझाने का प्रयास करिए, और अच्छाई पर उसको जितना मोटिवेट करिए ताकि उतना आगे बढ़े। तो एक हो गया पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, एक हो गया निगेटिव रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट से बच्चा सीखता है और निगेटिव रिइंफोर्समेंट से बच्चा, इतना तो स्पष्ट है भैया। दूसरा लेक्चर में पढ़ाने आएगा ना तो खत्म कर दे। इतना काम था खराबी करना, पैसा दिया पकड़े भरा चलते बना। लेकिन हम तुम्हारा एक एक कर्जा उतारने का प्रयास करते हैं तो ऊपर पूछेगा साला कुछ ठग गया, पढ़ाएगा इनको, ना पढ़े तुम्हारी गलती, हम ही कर्जा लेके ऊपर नहीं जाने वाले, कर्जा चुका जाने। तो देखो इसको कहते हैं व्यवहारिक अनुबंध सीख। वो सहचर्य का सीख था, और ये क्या है, व्यवहारिक अनुबंध सीख। ऑपरेंट कंडीशनिंग को किसने प्रतिपादित किया था, वेरी गुड। और हमारा जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसका प्रतिपादन B.F. स्किनर, महान मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने इसका प्रतिपादन किया था। आ जाएगा क्वेश्चन, ऑपरेंट कंडीशन के जनक कौन थे, तो B.F. हाँ, क्लासिकल कंडीशनिंग के जनक कौन थे, पावलोव। हाँ जी हाँ, पी पावलोव ही बोल सकते हैं आप, और इवान पी पावलोव भी बोल सकते, पावलोव ही लिखोगे तो चलेगा। जो कॉपी जांचने वाला होता है वो समझता है कि हमारा विद्यार्थी समझ रहा है कि नहीं। आप समझ रहे हो तो मार्किंग देता है। पी पावलोव लिखो, इवान पी पावलोव लिखो, या पावलोव भी लिखो तो मार्किंग मिलेगी आपको। लेकिन ये सब क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, अगर मैं उतना जोर नहीं देता। अब यह जानना है
कि हमारा ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, क्रिया प्रसूत अनुबंध या यांत्रिक अनुबंध, किस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था? उसमें तो कुत्ते पर किया गया था, इसमें किस पर किया गया था? हम पहले बताए हैं, मेरा वीडियो भी बना हुआ है अन्य यूट्यूब में, देखिए पहले वाला, चूहे पर किया। क्वेश्चन आ जाएगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग में किस जानवर पे? कुत्ता पर। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में यहां क्या था? कुत्ता। माने प्रॉब्लम ऑफ बीएफ स्किनर ने जो है यह सिद्ध कर दिया कि जानवरों भी सीखने की अनुभूति होती है। कहाँ गलत है बोल? चलिए, क्लासिकल में कुत्ता है, क्लासिकल में कुत्ता है। आप ठीक से देख लीजिए, आप खोजो गूगल में, चलो ठीक है, तब मिला लेना। लेकिन हमारा ख्याल से जो है, हम जो पढ़े हैं उसको बता रहे हैं, मिला लेना, देख लेना। हम गलत हैं, तुम्हारा डिक्शनरी गलत है, ये गलत है, कल बताना। लेकिन मैं जानता हूं सब कुछ जहां खोज रहे सब कुछ सही नहीं होता है। तो इसमें जो है स्किनर ने एक बक्सा बनाया था। हाँ, तो उस बक्से का नाम रखा गया था स्किनर बॉक्स। क्वेश्चन आ जाएगा कि बक्से का नाम क्या था? स्किनर बॉक्स। किसमें डॉग पर किया गया है? तो क्लास में डॉग हम बोल रहे हैं, नहीं हो सकता हम गलत। देखो देखो, पढ़ाई क्या है ना, पढ़ाई क्या है, ये कोई जरूरी नहीं हम पढ़ा दे रहे हैं तो ऐसा नहीं सब सही होगा। आपको लगता है कि तो बताइए गलत। हाँ हाँ, तो हम तो बता रहे हैं, तो आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? चलो हम फिर भी, हम देखो, हमें तो विवाद करने की आदत नहीं बेटा। हमें आप कह रहे हो गलत है, हम एक्सेप्ट करते, हो सकता है हम गलत हों, कोई जरूरी थोड़ी है। हम जितना विद्वान तो डॉक्टर भावा तो मैं नहीं, हो सकता है हमसे पढ़ने भूल हो गई, कुछ। अच्छा, हम बहुत पुराने पढ़े हुए हैं, 89 में हम पढ़े हैं, और आज के पढ़ाई में हो सकते हैं हमसे भूल हो, लेकिन मैं जो जानता हूँ मैं बता रहा हूँ। बाकी आप खोज कर देख लो। अरे हम भी कहीं से पढ़े हैं बेटा, ऐसा थोड़ी है कि हमको भगवान भेज दिए इसमें, सब नहीं। हम भी आप ही समाज में सीखे। तो जो पिंजरा बनता था, तो उस पिंजरा क्या करते थे? स्किनर पिंजरा, स्किनर बॉक्स आ जाएगा। स्किनर ने एक्सपेरिमेंट के लिए बॉक्स बनाया, उस बक्से का नाम क्या है? स्किनर। याद रखना कुंदन जी, यही सब क्वेश्चन मत दे देगा, का क्वेश्चन करने से भेज देता है। 1 नंबर ये पूछता है, ये सब 100 नंबर ये पूछता है ना? इसको याद रखना। पूजा को डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लर्निंग हो गया, होता है कभी कभी, हमको भी हो जाता है। तो इसने क्या किया? एक पिंजरा बनाया, ठीक, हम बताते हैं। अब पिंजरा बनाने के बाद उसमें एक उन्होंने एक हुक रख दिया, एक पिंजरा बनाया, एक हुक रख दिया, ठीक है। और हुक रखने के बाद इन्होंने क्या किया कि जो है एक लीवर दे दिया। क्या दे दिया? लीवर। और लीवर देने के बाद उसके अंदर जो है भूखे चूहे को रख दिया। अब भूखे चूहे का रख दिया, और देखो कोई मान दो बच्चा का लाओ, इस रूम में छोड़ दो, अब कोई ना रहे, वो अकेले रहे, तुम अकेले रहो, तो बच्चा करेगा। मानियो रैंडम एक्टिविटी, उस एक्टिविटी क्या बोलते हैं, लिख लो, रैंडम एक्टिविटी करेगा। तो चूहा क्या करने लगा? रैंडम एक्टिविटी, उस पिंजरे में चारों बगल हेयर एंड देयर घूमने लगा। हाँ,
गलती से लीवर, चूहा के दौड़ने से लीवर दब गया, और दब गया तो स्किनर उस पर खाना रखे तो खाना गिर गया, तो चूहा खाना। फिर स्किनर क्या किए, फिर उस चूहा को भूखे जब था तो उसमें डाल, फिर चूहा वहीं पर गिर शुरू कर, फिर गलती से वो दब गया, फिर खाना गिर गया, फिर खाना खा लिया। तब वो अब सीख गया, क्या सीख गया कि यह लीवर दबाते हैं तो वो खाना मिलता है, हमको यही लीवर दबाना है। तब समझ गए सीख कौन होता है, सीख वही कहलाता है जो सीख हम प्रयत्न, परिश्रम और अनुभव से सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं, सीख। अदरवाइज जो टाइमिंग बिंग हम सीख जाते हैं उसे सीख नहीं कहते हैं। जैसे बच्चा का चलना, बोलना, उठना, बैठ, ये तो उम्र के हिसाब से समझे। तो अब समझ गए हम, हमको नहीं लगता इसमें कोई कहीं दिक्कत होगी, कोई दिक्कत है क्या। चलिए अब यह बात उठता है, दो चीज इसमें आपने सीख गया, रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बढ़ाता है, निगेटिव रिइंफोर्समेंट। आप लोग कितना चीज सीख जा रहे हैं, वो लेक्चर आएगा बोल के चल जाएगा, आप लोग सुन के चल जाइएगा, चल बेटा जैसन गुरु वैसन चल, अब मांगे हरे दे दे बहेगा, वो लोग है ना। इसके बाद ऑब्जर्वेशन, इसमें ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन माने हम पढ़ाए हुए हैं, निरीक्षण। तो आप लोग निरीक्षण करते थे ना भैया, देखिएगा, नहीं देखिएगा कैसे पता चलेगा, तो निरीक्षण करना तो बहुत जरूरी है। उसके बाद वर्बल लर्निंग होता है, ये तो हम पढ़ाए हुए हैं, और कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रदाय से सीखना, लिख लीजिए, वर्बल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, ये पढ़ाया हुआ है, इस पर हम दोबारा चर्चा करना नहीं चाहते हैं। वर्बल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, स्किल लर्निंग, सोशल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, इमोशनल लर्निंग, साइकोमोटर लर्निंग, अव्यक्त लर्निंग, अंतर्दृष्टि लर्निंग, प्रॉब्लम सोल्विंग लर्निंग, ये सब बताए हुआ अपन, इसलिए मैंने फटाफट ही में बोल दिया, इस पर बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखो उसके बाद ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये भी बताया हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, प्रशिक्षण का स्थानांतरण, प्रशिक्षण का, सीख का, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लर्निंग ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, कैसे होता है, कैसे होता है लर्निंग ट्रांसफर। तो पढ़ियाएंगे, बड़ी आसान बात बोल दिया, हम सीखेंगे और जाके घर में सिखा दें, नहीं तो बड़ी आसान बात ही। तो हमारा राहुल जी भी जानते हैं, क्या नाम सर, सौरभ गांगुली जी भी जानते हैं, कौन बड़ा भारी बात। स्थानांतरण का मतलब होता है कि आप जो पढ़े लिखे सीखे और उसको बाजार में जाकर के इम्प्लीमेंट, 10 मीटर कपड़ा है, अब बाजार गए, आपको पता नहीं कि 10 मीटर का दाम क्या है, ये ज्ञान आपको होना चाहिए ना। तो आपका सीख आपके समाज में चला गया ना, दिस इज कॉल्ड लर्निंग ट्रांसफर। भैया जब शुरू क्लास किया था 24-26 बैच का, तो बहुत अच्छा चीज मैंने बताया था, और क्या बताया था, सौरभ गांगुली जी बताइए। फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट क्लास एंड 24-26 बैच ने बताया था हाउ टू, कैसे, हाँ, उसी तरह से कुछ बातें आज हम बताते हैं लास्ट में, फिर 10 मिनट रेस्ट लेकर के तब सेकंड वीडियो बनाए। बेहतर अध्ययन की कुछ युक्तियां, आप, हाँ कुछ बोल रहे हो क्या,
आप कैसे बेहतर अध्ययन कीजिएगा, लिख लो, हम कैसे बेहतर अध्ययन करेंगे, हम कैसे बेहतर अध्ययन करेंगे। हम कैसे बेहतर अध्ययन करेंगे। पहला, एक विशिष्ट स्थान पर अध्ययन करें। एक विशिष्ट स्थान पर अध्ययन करें। आप लोग अपने घर में पूजा रूम बनाते हैं ना, हैं? स्लीपिंग रूम बनाते हैं ना, रसोई का कमरा बनाते हैं ना, तो पढ़ने का कमरा क्यों नहीं बनाते? सोने को कमरा को ही पढ़ने का कमरा बना दे, एक टेबल बेंच लगा दे, नहीं, लेकिन पढ़ने की आदत बैठ कर डाली और एक प्लेस, एक स्थान में बैठ, ठीक है। दूसरा, अपने अध्ययन को निश्चित और व्यवस्थित रखें। निश्चित और व्यवस्थित मतलब कुछ इधर फैल दिया, कुछ इधर फैल दिया, सुने, निश्चित और व्यवस्थित रखें। जैसे कोई भी वस्तु आप कहीं भी रख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा अंधेरा में भी, लेकिन आप वस्तु एक जगह से दूसरी जगह रखिएगा तो अंधेरा में मिलेगा। स्मरण करने के संसाधनों का उपयोग करें। कैसे आप स्मरण करिएगा, उसका संसाधन, सबसे बड़ा संसाधन है कि सुबह पर क्वाइट साइलेंट, 3 बजे से लेकर के 6 बजे है, घर में कोई नहीं बोलेगा, सब तो नहीं, सब सोया रहे, तुम आराम से पढ़ो, कोई डिस्टर्ब करता, आज ही करते हैं बेटा, नहीं करें तो कैसे पढ़ाएंगे तुम? फीस दोगी, कहोगे मास्टर बेटा पागल पढ़ाई भी नहीं करता है, छोड़ जाओ। आज भी करते हैं, करते थे नहीं करते हैं जी, हाँ, सबको सुना देते थे, तुम सब सूझ जा, और सब सूझ गया तो हम पढ़ते थे, रुक बेटा हमरा सुना के कैसे गए, हम कुछ आगे रहे, कंपटीशन की भावना थी, तुम लोगों को कंपटीशन की भावना है नहीं, पढ़ने नहीं तो कंपटीशन कौन बात, पढ़ना है तब ना कंपटीशन हो। ये लोग कहे सहेली नहीं पकड़ के ना, तो ये लोग सोचे आगे चाहे नहीं पढ़ेगा अपना ले, हमारा थोड़े पढ़ेगा, खिचड़ी बना रहे तो पढ़ाइयो खिचड़ी हो जाएगा उठा। स्व परीक्षण का प्रयास करें, स्व परीक्षण का प्रयास करें, स्व परीक्षण, सेल्फ टेस्ट, अंडरस्टैंड, अपने आप जांच करिए, हम जितना पढ़ाए उसमें क्वेश्चन अपने आप से करिए, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है जी। अधिक अध्ययन, अधिक अध्ययन माने कंटिन्यूसली अध्ययन, टालम टोल से बचिए, छोड़ो ना थालियां पे भर गया, कल पढ़ेंगे, टालम टोल से बचिए, आलस से बचिए। विद्यार्थी पंच लक्षणम कागचिष्टापको ध्यानम हेल्पहारी स्वानिंद्रा त्यागी तथी बचा, है ना। तो मैं समझता हूं आपका अपरेंट कंडीशन और आपका मुख्य जो क्लासिकल कंडीशन, खासकर जो लर्निंग का बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य 2 प्रकार का हमने विस्तृत से बताया है और आप लोग समझे होंगे। इसके साथ अभी वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।